राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहले आज का हेडलाइन देख लीजिए। सभी हेडलाइन आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब सीधे बात कर लेते हैं एसटीईटी इन मेरिट रिट याचिका के बारे में। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य संक्षेप में देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट में आने वाले को ही प्रमाण पत्र दिया जाए, अर्थात क्वालिफाइड को भी प्रमाण पत्र से वंचित किया जाए, यह उद्देश्य निकला संक्षेप में। अब आगे बात कर लेते हैं। ऐसे में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद भी जानते हैं कि प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है लिखित जवाब में, जितने भी शामिल हुए थे सभी को। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो आप लोग खुद भी जानते हैं कि टीईटी एसटीईटी के अनुसार जितने भी क्वालिफाइड होते हैं सभी को प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। तो ये सभी बातें आप लोग जानते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग ये भी देख लीजिए, सरकार शिक्षा विभाग अपनी बातों पर मजबूती से कायम रहे। आप लोग यह भी जानते हैं सरकार शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है 7वें चरण एवं आगे के चरण में सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। ये सभी बातें सभी जगह स्पष्ट कर दिया गया है। चाहे आप लोग 26 जून का लेटर देख लीजिए या फिर जहाँ भी देखना है देख लीजिए। इसके बारे में पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग यहाँ भी देख लीजिए, बिहार विधानसभा के प्रश्नोत्तर में, या फिर बात करें तो ट्विटर में, सरकार के ऑफिशियल ट्विटर, या फिर बात करें सभी जगह स्पष्ट हो चुका है, न्यूज़ चैनल, ये सभी के माध्यम से शिक्षा विभाग। तो आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। अपनी बातों पर सरकार शिक्षा विभाग कायम रहे तो ऐसा होकर ही रहेगा। तो ऐसे में अब कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ और भी बातें देख लेते हैं। यदि मानकर चलते हैं प्रमाण पत्र से वंचित करने के प्रयास में सफल रहे तब क्या होगा, तो ये भी बातें निकल कर सामने आती हैं। तो ऐसे में भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रमाण पत्र ही सब कुछ नहीं है। यह बातें आप लोग उदाहरण से भी समझ सकते हैं। और सरकार शिक्षा विभाग अपनी बातों पर मजबूती से कायम रहे तो ऐसा तो कुछ होगा भी नहीं कि प्रमाण पत्र सभी को मिलेगा ही और सभी को शामिल होने का अवसर मिलेगा ही। तो ये सभी बातें हैं, लेकिन और भी उपाय हैं, ये भी बातें कर लेते हैं। तो बहुत होगा तो प्रमाण पत्र में आप लोग खुद भी समझ सकते हैं प्रमाण पत्र वंचित करने का प्रयास में सफल होता है। तो ऐसे भी एक उदाहरण से समझ लीजिए 6ठे चरण का, जिसके बारे में पिछले कई वीडियो में बता भी चुके हैं। उसके बाद आगे बात करने वाले हैं, 4 तरह से स्पष्ट करने वाले हैं। टॉपर, सीटीटी, टेंटेटिव, नियुक्ति। आप लोग 4 तरीके देख लिए होंगे, नीचे है। तो इस पर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो कि पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं सीटीटी के अनुसार, तो उसको देख लेते हैं। तो आप लोग खुद भी जानते हैं कि सीटीटी में जो 6ठे चरण की बात करें तो उस समय में कितने पर क्वालिफाइड होते हैं, 90 अर्थात 60% पर क्वालिफाइड होते हैं। जबकि बिहार में 55% वाले जो कि आरक्षित वर्ग हैं उसको अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि सीटीटी में जो क्वालिफाइड होते हैं उसी को प्रमाण पत्र दिया जाता है, अर्थात जितने भी 60% लाए होंगे उन्हीं को प्रमाण पत्र दिया गया होगा। तो ये भी बातें हैं, अर्थात सर्टिफिकेट मिला होगा। लेकिन अप्लाई करने का सरकार 55% को भी मौका दिया। तो ये भी बातें हैं। आप लोग एक महिला अभ्यर्थी से ही समझ लीजिए, उसी के आवेदन से समझ लीजिए। तो ये सभी बातें आप लोग समझ गए होंगे फीमेल कैंडिडेट के आवेदन से ही। तो वही एक संक्षेप में बता दिए हैं, पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से स्पष्ट कर चुके हैं ये सभी बातें, ज़्यादा बात करना नहीं है। तो ऐसे में मौका मिल सकता है इस तरह से भी। आप लोग ये भी जानते हैं कि रिजल्ट कार्ड तो दिया ही जा सकता है, यदि प्रमाण पत्र यदि वंचित किया जाए तो भी रिजल्ट कार्ड यहाँ पर नहीं तो मार्कशीट और स्कोर कार्ड की बात करें तो ये दिया ही जा सकता है। और रिजल्ट कार्ड भी वही है, तो क्योंकि यह स्पष्ट होता है परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। तो रिजल्ट सीट ये सभी के बारे में पिछले बहुत दिन पहले भी बता चुके हैं। प्रमाण पत्र शब्द समाप्त इसमें भी बता दिए थे, तो आप लोग जानते भी होंगे। तो ये सभी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ टॉपर के बारे में बता देते हैं। तो टॉपर के अनुसार भी दिया जा सकता है, टॉपर मानते हुए, जिसके बारे में बताए हुए थे कि टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है, तो टॉपर मानते हुए भी दिया जा सकता है प्रमाण पत्र सभी को। अब आगे बात कर लेते हैं रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव। तो 7वें चरण एवं आगे के चरण को देखते हुए रिक्तियों की संख्या आप लोग मानकर चल सकते हैं काफ़ी अधिक है विद्यालयों की संख्या को देखते हुए, तो ऐसे में भी प्रमाण पत्र निर्गत किए जा सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, नियुक्ति शब्द नहीं लिखा है तो इस अनुसार से भी स्पष्ट कर चुके हैं, पिछले कई वीडियो में बहुत दिन पहले भी स्पष्ट कर दिए हैं। तो इस अनुसार से आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। यदि मानकर चलते हैं प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए तो भी काम चल सकता है, जैसे कि सीटीटी की बात कर लिए हैं कि स्कोर कार्ड, मार्कशीट और रिजल्ट कार्ड के अनुसार बात कर चुके हैं इस वीडियो में ही।
तो रिजल्ट कार्ड दिया जा सकता है। तो ये बातें हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, यदि यह भी नहीं दें तो भी काम चल सकता है सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली में डायरेक्ट लिंक करके। तो वो भी बातें कर चुके हैं। तो सारी बातें कर चुके हैं, सिर्फ संक्षेप में बताना है इस वीडियो में। तो डायरेक्ट लिंक करके भी हो जाएगा, ठीक है। STT 2019 से शिक्षा विभाग डायरेक्ट लिंक कर दें तो ये भी हो सकता है। उसके बाद ये भी बात कर रहे हैं कि यह भी नहीं हो तो जैसे कि आप लोग देखते हैं एडमिट कार्ड का प्रिंट पर आप लोग परीक्षा दे देते हैं, तो वही बात है कि जो रिजल्ट शीट है उसी के प्रिंट पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब सरकार शिक्षा विभाग अपनी बातों पर कायम रहे, छठे चरण में भी आप लोग देख चुके हैं CTET के बारे में भी, तो वही बात है, सरकार शिक्षा विभाग अपनी बातों पर कायम रहे मजबूती से। तो जो कि आप लोग देख चुके हैं, जो कि लेटर है 26 जून का है, स्पष्ट कर दिया गया है उसमें 7वें चरण एवं आगे के चरण में। तो वही बात है, सभी को मौका मिलेगा, सभी को अवसर मिलेगा जितने भी क्वालिफाइड हैं। तो इस अनुसार से आप लोग समझ सकते हैं, मिल सकता है प्रिंट पर भी, जो रिजल्ट शीट है उसका प्रिंट पर भी जब परीक्षा दे देते हैं। तो वही बात है, सरकार शिक्षा विभाग अलाउ कर सकता है 7वें चरण एवं आगे के चरण में। तो वही बात है, तो इस अनुसार से भी मौका मिल सकता है, वही लेटर के आधार पर सभी दिन के लिए। तो ये सभी बातें हैं। तो प्रमाण पत्र के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सभी को प्रमाण पत्र तो मिलना ही है। सरकार शिक्षा विभाग और बोर्ड द्वारा जो स्पष्ट कर दिया गया है वही होकर ही रहना है। एक शिक्षक अभ्यर्थी या फिर शिक्षक होते हुए भी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र से वंचित किए जाने का प्रयास किया जाना कहीं से भी उचित और तर्कसंगत नहीं है। हाँ, वे अपने हक के लिए प्रयास करते तो अलग बात थी कि और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जाएँ, रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए। उसके अलावा ये भी प्रयास कर सकते थे, यदि उनकी बहाली STT मार्क्स के आधार पर ही संभव है तो ये भी प्रयास कर सकते थे। तो ये सभी बातें अलग थी, लेकिन किसी को भी किसी दूसरे को वंचित करने का प्रयास किया जाना प्रमाण पत्र से या फिर किसी चीज़ से, ये कहीं से भी उचित और तर्कसंगत नहीं है। शिक्षक का काम है कि अधिक से अधिक लोगों की भलाई हो, तो इसके लिए भी शिक्षक जाने जाते हैं। तो ऐसे में ये सभी प्रयास उचित नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। आप लोग ये भी जानते हैं, रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाती है तो सभी के फायदे हैं। जो STT मार्क्स के आधार पर यदि होता है तो वो सभी को बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि मनपसंद जिले, शहर और गांव भी मिल जाता। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों को भी फायदे हैं, अपनी ही पंचायत में शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। तो इसके अलावा ये सभी विषय चुनने की आज़ादी, ये सभी के बारे में पिछले कई वीडियो में बता भी चुके हैं, तो ज़्यादा बताना नहीं है। तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन बातों को। तो ये सभी प्रयास किया जाता तो अलग बात थी, लेकिन प्रमाण पत्र से वंचित किए जाने का ही प्रयास किया जाना, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन बातों को। अब आगे देख लेते हैं परीक्षा लेना। तो उससे पहले आप लोग नीचे देख लीजिए, जो कि इधर निकल कर सामने आ रही है कुछ खबरें, तो बातें देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट त्रुटि, तो यह बातें अब निकल कर सामने आ रही है। जो 21 जून का जो रिजल्ट है वो बोर्ड का त्रुटि है। वैसे भी बता चुके हैं बहुत दिन पहले ही कि 12 मार्च के जैसे रिजल्ट ही उचित है, वही तर्कसंगत है और वैसे ही प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने चाहिए। तो इस टाइप की बातें कर चुके हैं बहुत दिन पहले ही। तो वही बातें अब निकल कर सामने आई है, कुछ नया नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार संक्षेप में। परीक्षा लेना, तो बोर्ड का काम है परीक्षा लेना, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। उसको आगे देख लेते हैं। पूर्व निर्धारित, तो वही बात है, पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ, तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें भी खास। बहाली में शामिल योग्य, जो STT है वो बहाली में शामिल योग्य बनाता है, जैसे कि छठे चरण, 7वें चरण, ये सभी जो चरण आते हैं तो उसमें शामिल योग्य बनाता है। उसको आगे देख लेते हैं। STT के आधार पर चयन नियुक्ति पत्र नहीं, तो ये भी बातें निकल कर सामने आई है कि STT परीक्षा है उसके आधार पर चयन नियुक्ति पत्र नहीं, वो आगे की प्रक्रिया में जाएंगे। ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। उसको आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट त्रुटि तो देख लिए हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि 2011 सामंजन, तो सामंजन की भी बातें सामने आई। सामंजन के बारे में बहुत दिन पहले ही बता दिए थे कि बहुत तो नहीं, कुछ का कन्फ्यूजन था कि सामंजन क्यों स्थापित किया गया, ये सभी बातें थी। तो इसको एक वीडियो में बता चुके हैं बहुत दिन पहले ही। अगर आप लोग फिर से जानना चाहते हैं तो फिर से बता सकते हैं अगले वीडियो में, लेकिन बता चुके हैं सामंजन के बारे में, क्यों 2011 के साथ सामंजन बाद में स्थापित किया गया 26 जून को, जैसे कि जून में। तो ये सभी बातें कर चुके हैं।
पहले क्यों नहीं, ऐसा अभ्यर्थी का, एक अभ्यर्थी हैं वही शिक्षक अभ्यर्थी, उनका क्वेश्चन था। तो ये सभी बातें हैं। उसको आगे देख लेते हैं लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम, तो ये भी बातें निकल कर सामने है। लाइफ टाइम वैधता तो उसी समय में आप लोग को ये खबरें मिल गई थी 12 मार्च को ही, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो इसी कारण से आप लोग देख सकते हैं, इसे भी सरकार का भी जो पक्ष सामने आया है तो ये भी उचित ही है। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। लाइफ टाइम तो हो गई, तो साथ में चयन ये वो आगे के चयन यही बात है। तो यह तो बिल्कुल उचित ही है, यह भी फैसला है लाइफ टाइम के अनुसार भी। तो इस तरह से कहा जा सकता है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।